नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर बदायूं से है, जहां नेपाल में गूंजा है वाटर वुमेन का वैश्विक संदेश। शिक्षा, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण पर दिया है प्रेरणादायक संदेश। भारत नेपाल की साझा विरासत और प्रकृति संरक्षण पर शिप्रा पाठक का जोर, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और साथ ही कई देशों के विद्वानों के बीच वाटर वुमेन का प्रभावी संबोधन, 13,000 किलोमीटर पदयात्रा और साथ ही 58 लाख पौधारोपण के अनुभवों से गूंजा है पर्यावरण संदेश। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म की पवित्र भूमि लुम्बिनी स्थित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और संस्कृति के समन्वय पर एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक आयोजन देखने को मिला है। सर्वप्रथम तो मैं महात्मा बुद्ध की इस भूमि को प्रणाम करती हूँ, जिसकी मिट्टी में उनकी पवित्रता है। यहाँ के जल में उनकी शांति का एक प्रतीक है और यहाँ के वृक्षों में बुद्ध की वो संदेश छुपा हुआ है, जिसके द्वारा महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि प्रकृति और मानव अलग नहीं हो सकते, और वो प्रकृति वृक्ष, जल, पहाड़ के आसपास ही आपको ज्ञान करा सकती है। इसका जीवंत उदाहरण उन्होंने अपने स्वयं के जीवन से ये सोच कर लिया था कि महल से निकलकर वो वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो हमें ये समझना होगा कि एक राजा भी प्रकृति को और आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के पास गए, तब कहीं जाकर आज वो महात्मा बुद्ध बने। अगर वो भी उसी सुविधा संसाधन का भोग करते रहते तो शायद आज हम समाज में उनके जाने के बाद भी इतने वर्षों तक उन्हें पूज नहीं रहे होते। आज का जो विषय आप लोगों ने रखा है वो एक एकेडमिक विषय नहीं है। शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, समाज, ये एकेडमिक विषय नहीं है। ये एक मनुष्य के धरातल का, समाज के उत्थान का विषय है। और मैं आयोजक समिति का बहुत आभार करती हूँ, जिन्होंने इतना समन्वय करके एक विषय को चुना है। और वो सभी श्रोतागण जो यहाँ बैठे हैं, सभी विशिष्टगण जो यहाँ बैठे हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे यहाँ बोलने का आमंत्रण दिया। विषय कुछ भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक पर्यावरण प्रहरी के तौर पर बोलने आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है और बताया गया है कि मेरा पूरा जीवन नदी के जीवन को बचाने के लिए कहना तो थोड़ा सा अहंकार दे देता है। नदी के जीवन की सेवा करने के लिए मैंने स्वयं को समर्पित किया है। और इस श्रृंखला में 15,000 किलोमीटर की पैदल यात्राएं, जिसमें अयोध्या से रामेश्वरम पथ भी शामिल था, और लगभग 58 लाख पौधे पंचतत्व संस्था ने आप सब के सहयोग से भारत के हर राज्य में लगाए हैं। 3,000 जो संस्कृति महात्मा बुद्ध ने जीवित करने के लिए पत्नी का, बच्चे का और महल का मोह त्याग कर कितना अपने आप को दीक्षित किया, अपने आप को कितना उन्होंने तपस्वी बनाया और फिर जाकर ये ज्ञान दिया। यही कारण है हजारों वर्षों से आज कितने देशों में उनका नाम है। तो सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा मुझे बोलने की इस पर आवश्यकता नहीं है, पर बहुत मूल आप लोगों ने जो पकड़ा, और इसको मैं चाहूंगी हर वर्ष आप अलग अलग स्थानों पे करें। संख्या पर बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि भीड़ तंत्र नहीं चाहिए, संख्या बल नहीं चाहिए, गुणवत्ता हमें चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भी था कि हमारे जैसे 40 मिल जाए, हम भारत की संस्कृति को ऐसे ही जीवित कर देंगे। तो कभी हौसला ये मत तोड़िएगा। मैं अकेले चली थी तो मेरे पिता ने ही कहा था, कितने पेड़ लगा लोगी, सरकारें नहीं कर पा रही, तुम नदी बचा लोगी। आज 58 लाख लग गए। तो मेरा सहयोग हमेशा आप सबको रहेगा। और चूंकि पर्यावरण से जुड़ी हुई हूँ, तो 2 शब्दों तक पर्यावरण का आप तक दर्द जरूर पहुंचाना चाहूंगी। तुम्हें एक बात बतलाऊं, अगर तुम याद रख पाओ, तुम्हें एक बात बतलाऊं, अगर तुम याद रख पाओ, कुल्हाड़ी भूल जाती है, शजर को याद रहता है। नर्मदे हर, भारत माता की जय। होते थे तो वो जाकर अपने पिता के साथ स्कूल के बाद काम करते थे
और उसी में अनुशासन आ जाता था। अगर हम ये बात करें कि उन दिनों शिक्षा नहीं थी, तो हमें ये भी बात करना होगा कि इन दिनों नैतिकता नहीं। ये कैसी शिक्षा है? हर आदमी का 90% आ रहा है। मैं आर्ट की स्टूडेंट हूँ, बड़ा मेहनत करके जब 10th में फर्स्ट डिवीजन आई तो बड़ा मतलब शोर था समाज में। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि अगर घर में 10 बच्चे हैं तो सबके 98% आ रहे हैं। तो कोई चेकिंग में प्रॉब्लम है या सब विलक्षण हो गए हैं, ये मेरी समझ के परे है। सब विलक्षण हो गए हैं तो अच्छी बात है, पर जब मैं 8th क्लास तक थी तो